दोस्तों आज हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत पुस्तक है ये। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। कहता है कि यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। तो पंचायती राज को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो राज्य विधानसभाओं के द्वारा स्थापित किया गया है। और इस शब्द का अभिप्राय क्या है? पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। क्वेश्चन आता है कि संविधान में पंचायती राज को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इससे 3 क्वेश्चन निकल के आता है। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। दूसरा है कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो राज्य विधानसभाओं के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका दायित्व क्या है? ग्रामीण विकास। इसका दायित्व क्या है? ग्राम यानी गांव का विकास करना। और इसको किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है संविधान में? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब है पंचायती राज का विकास, मतलब इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति। जो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे अगर, तो बलवंत राय मेहता समिति का नाम जरूर सुने होंगे। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। यानी 2 कार्यक्रम है। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में। इसके द्वारा जो कार्य किए गए थे इसकी जांच के लिए एक समिति लगाई गई थी। उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, इसीलिए उस समिति का नाम हो गया बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये जो समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो ये दोनों कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 दोनों का जांच करने के बाद नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की थी। किसका सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सिफारिश किया था। इसको स्वायत्तता भी कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो नवंबर 1957 को सौंपी थी, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अंतिम रूप से किस नाम से जाना गया? पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित है। कुछ सिफारिश भी किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो पहला है 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना किया जाएगा। गांव स्तर पर देखा जाए तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। मतलब 3 तरह का पंचायती राज पद्धति की स्थापना किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति का ये सिफारिश था। पहला था गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए। मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो रहेगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहेगा। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे किया जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा चुनाव है जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होती है। सिर्फ ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधि द्वारा होती है, और पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर होता है, इसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होता है। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। किन निकायों को? ये जो पंचायती राज की व्यवस्था लाई गई है इसके द्वारा सभी योजना और विकास के कार्य
इनको सौंपे जाना चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में कार्य जो है वो जमीनी स्तर पर कौन करेगा? पंचायत समिति करेगी। और जिला परिषद जो है वो सलाहकारी रहेगी, सलाह देगा, समन्वयकारी रहेगा और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, यानी वो जांच करेगा। 5वां है जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति का जो सिफारिश है उसमें 5वां क्या है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिलाधिकारी होगा। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। मतलब इन लोकतांत्रिक निकायों में जो है शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, माने इनको भी शक्ति उत्तरदायित्व दोनों दिया जाना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। मतलब इन निकाय जो है पंचायती राज व्यवस्था में इनको पावर भी मिलना चाहिए और लायबिलिटी भी मिलना चाहिए ताकि वो वास्तविक रूप से स्थानांतरण कर सकें। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। मतलब स्रोत कहने का मतलब है कि पैसे से रिलेटेड स्रोत हो गया या किसी और तरीका से स्रोत मिल गया ताकि वो क्या करेंगे? अपना जिम्मेदारी और कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा पद्धति विकसित करना चाहिए जिसमें इनको और अधिकार मिले और शक्ति मिले ताकि ये भविष्य में अच्छा काम कर सके। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। जो बलवंत राय मेहता समिति का जो ये सिफारिश हम लोग 8 सिफारिश देखे हैं, उन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया गया और जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि बलवंत राय समिति की सिफारिशों को किसके द्वारा स्वीकार किया गया? मतलब किस कार्यक्रम के द्वारा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। और कब स्वीकार किया गया? तो जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। अगर क्वेश्चन आएगा कि पहला ऐसा कौन सा राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई, तो राजस्थान। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ 1959 में ही। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और दोनों का ईयर भी एक ही है, 1959। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। यद्यपि 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। वो तो रहेगा ही। हर राज्य का जनसंख्या अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, भौगोलिक ढांचा अलग अलग है, तो उसी हिसाब से सबका स्तर का संख्या बदल गया। मतलब एक समान नहीं रहा। उनका कार्यकाल है, संगठन है, कार्य है, राजस्व है, हर तरीका में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई। राजस्थान जो था वो 3 स्तरीय पद्धति अपनाया। जैसे कि अभी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बताया गया था ना कि इसका जो है स्तर 3 तरह का होगा। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी तरह से राजस्थान ने भी त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई थी, जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पंचायती राज का 2 स्तरीय पद्धति अपनाया हुआ है, तो तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। तमिलनाडु 2 स्तरीय और पश्चिमी बंगाल 4 स्तरीय पद्धति अपनाया है पंचायती राज का। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में
उनके विकास की इकाई क्या है, ब्लॉक है। इसके लिए ही वहाँ पंचायत समिति अधिक मजबूत है। जैसे ऐसे देखा जाए तो क्या होता है कि विकास की इकाई जो है ग्राम है। कहा जाता है कि गांव बढ़ता है, विकास करता है तो देश विकास करता है। तो वैसे अगर गांव का देखेंगे तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। लेकिन राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो पंचायत समिति है उसका विकास का इकाई ब्लॉक है, इसीलिए वहाँ पंचायत समिति मजबूत है। जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी, क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। अब आइए महाराष्ट्र गुजरात, ये सब बड़े जिले हैं, विकसित जिले हैं, तो यहाँ पे विकास का इकाई क्या है, जिला परिषद है। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो छोटे दीवानी या आपराधिक मामलों के लिए थी। कुछ राज्य ने क्या किया, न्याय पंचायत की स्थापना किया, जो छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए थी। दीवानी और आपराधिक मामला क्या होता है, दीवानी मामला जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ होता है, और आपराधिक मामला लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, कुछ उस तरह का। तो कुछ राज्य ने क्या किया, न्याय पंचायत की भी स्थापना किया।